बार जंग शुरू हो जाती है तो बड़े बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट्स भी ये अनुमान लगाने में फेल हो जाते हैं कि आखिर आगे क्या होगा। एक ऐसी ही चौंकाने वाली रिपोर्ट अमेरिका से सामने आ रही है जिसमें यह दावा किया गया है कि अगर चीन और ताइवान के बीच जंग में अमेरिका कूदा तो अमेरिका को दूसरे विश्व युद्ध से भी ज्यादा नुकसान होगा। आखिर क्या है इस रिपोर्ट में जो अमेरिका के बड़े बड़े जनरल परेशान हो गए हैं। इस रिपोर्ट में बहुत से चौंकाने वाली बातें भी सामने आई हैं, आप भी देखिए। अमेरिका को सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी बड़ा झटका। क्या ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका को अपने 1000 फाइटर जेट कुर्बान करने होंगे? आखिर क्यों 1000 अमेरिकी विमानों की कुर्बानी मांग रहे हैं जिन पे? आखिर क्यों अमेरिका अपने F-22 रैप्टर फाइटर प्लेन से चीन को डराना चाहता है? अत्याधुनिक लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर फाइटर को बनाने के पीछे अमेरिका का मकसद क्या है? और इस लड़ाकू विमान को सबसे खतरनाक मिसाइल से क्यों लैस किया जा रहा है? अमेरिका ने आखिर क्यों ये संकेत दिए हैं कि ताइवान चीन की जंग जापान भी कूदेगा? ये हेडलाइंस देखिए जिसने सारी दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है। इसका मतलब है कि अगर ताइवान की तरफ से अमेरिका चीन से लड़ता है तो अमेरिका को अपने 1000 फाइटर जेट्स खोने होंगे, यानी अमेरिका को बहुत बड़ा लॉस होगा। जिस वक्त चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ताइवान के आसपास खतरनाक मिलिट्री ड्रिल कर रही थी, ठीक उसी वक्त अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा मंथन चल रहा था। अमेरिका की संस्था सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS के विशेषज्ञ ये अनुमान लगा रहे थे कि ताइवान के द्वीप को लेकर अमेरिका और चीन के बीच जबरदस्त युद्ध होने जा रहा है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के एक्सपर्ट्स ने यह अनुमान लगाया है कि चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका ताइवान का बचाव करने में सक्षम तो जरूर होगा, लेकिन अमेरिका को चीन से लड़ाई की बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। CSIS को अनुमान है कि चीन से लड़ते हुए अमेरिका को अपने 1000 लड़ाकू विमान गंवाने पड़ सकते हैं। आखिर ये कैसे होगा, क्यों होगा? सुपर पावर अमेरिका को इतना बड़ा झटका कैसे लगेगा? इन सब पर अमेरिका के ही अंदर एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई है जिसका एक एक पॉइंट हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। The Earth is 70% water. लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि आखिर दुनिया के किस देश के पास कितने फाइटर प्लेन हैं। पहले नंबर पर है यूएस एयरफोर्स जिसके पास 5217 फाइटर जेट हैं। दूसरे नंबर पर है रशियन एयरफोर्स जिसके पास 3863 फाइटर जेट हैं। तीसरे नंबर पर है चीन की PLA जिसके पास 1191 फाइटर जेट हैं। चौथे नंबर पर है इंडियन एयरफोर्स जिसके पास 1715 फाइटर जेट हैं। पांचवें नंबर पर है इजिप्ट की इजिप्शियन एयरफोर्स जिसके पास 1062 फाइटर जेट हैं। छठे नंबर पर है नॉर्थ कोरिया की एयरफोर्स जिसके पास 946 फाइटर जेट हैं। सातवें नंबर पर है साउथ कोरियन एयरफोर्स जिसके पास 898 फाइटर जेट हैं। आठवें नंबर पर है पाकिस्तान एयरफोर्स जिसके पास 810 फाइटर जेट हैं।
9वें नंबर पर है जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, जिसके पास 746 फाइटर जेट हैं, और 10वें नंबर पर है कनाडा की एयर फोर्स, जिसके पास 430 फाइटर जेट हैं। यानी अगर देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स अमेरिका के पास है। यूएस एयरफोर्स के पास 5,217 फाइटर जेट हैं। अमेरिका की संस्था सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि चीन से जंग में 1,000 अमेरिकी विमान नष्ट होंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अमेरिका का 20% लड़ाकू विमानों का बेड़ा चीन से जंग में ही तबाह हो जाएगा। CSIS का सबसे पहला और बड़ा निष्कर्ष यह है कि अगर चीन और ताइवान के बीच जंग हुई तो ये सीधे सीधे चीन और अमेरिका के ही जंग होगी। इसी संस्था का दूसरा सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि चीन ताइवान का खुद में विलय करने की पूरी कोशिश जरूर करेगा और अमेरिका चीन को रोकने में कामयाब हो सकता है, लेकिन अमेरिका को इसके लिए बहुत भारी कीमत देनी पड़ेगी, जो युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों के रूप में होगी। युद्ध और रिसर्च के मामले में अमेरिका एक बेहद एडवांस कंट्री है। वहां के एक्सपर्ट कोई भी निष्कर्ष यूं ही नहीं निकाल लेते, बल्कि उसके पीछे कड़ी मेहनत और लॉजिक होता है। अमेरिका की जिस संस्था की हम बात कर रहे हैं वो वॉर गेम्स डिजाइन करती है, यानी चीन और अमेरिका के बीच संभावित युद्ध का उसने पूरा खाका खींच रखा है। यानी युद्ध की शुरुआत कब होगी, युद्ध कैसे शुरू होगा, चीन सबसे पहले क्या करेगा, चीन की ताकत क्या है और चीन की कमजोरी क्या है, ये सारे निष्कर्ष बहुत ही सोच समझकर निकाले गए हैं। CSIS की संस्था में जो लोग ये रिसर्च करते हैं वो सिर्फ रक्षा विशेषज्ञ ही नहीं होते, बल्कि उनको युद्ध लड़ने का अनुभव भी होता है। रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों और पेंटागन के पूर्व अधिकारियों के साथ मिलकर ये रिसर्च तैयार की जाती है। CSIS का अनुमान है कि अमेरिका और चीन की जंग कुल 22 राउंड तक जा सकती है और अमेरिका को हर राउंड में 45 लड़ाकू विमान खोने पड़ सकते हैं। CSIS का अनुमान है कि चीन अमेरिका के 2 विमान वाहक युद्धपोत भी पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी, ब्रिटेन की फौजों को अमेरिका बाकायदा लड़ाकू विमानों की सप्लाई भी कर रहा था। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने 2,76,000 लड़ाकू विमान बनाए थे। दूसरे विश्व युद्ध में 4 साल के अंदर अमेरिका के 68,000 लड़ाकू विमान मार गिराए गए। यानी अमेरिका के 25% लड़ाकू विमान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दुश्मनों ने मार गिराए। अब अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मुकाबले आज की परिस्थितियों को देखा जाए तो अमेरिका को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 5 सालों में अपने 25% लड़ाकू विमान गंवाने पड़े। जबकि आज अगर चीन और अमेरिका का युद्ध 4 हफ्ते भी चला तो अमेरिका अपना 20% लड़ाकू विमानों का बेड़ा खो देगा, जो अगर देखा जाए तो अमेरिका के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी बड़ा नुकसान है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ताइवान भी चीन को लेकर एक रिसर्च कर रहा है, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि 5 सालों के बाद यानी साल 2027 में चीन की ताकत इतनी बढ़ चुकी होगी कि वो अकेले ही ताइवान, अमेरिका और नेटो से लड़ने में सक्षम हो जाएगा। आप समझ लीजिए कि ये ताइवान के लिए खतरे की घंटी है, इसलिए ताइवान जल्दी से जल्दी जंग के मैदान में चीन के दांत खट्टे करने का ख्वाब देख रहा है। तो
तो पहले 4 दिनों के अंदर ताइवान को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि चीन साइबर हमले करके ताइवान की मशीनरी को पूरी तरह बेकार कर देगा। नोट करने वाली बात यह है कि जब शुरुआत के दिनों में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब रूस ने यूक्रेन पर साइबर अटैक करके यूक्रेन को घुटनों पर लाने की कोशिश की थी। CSIS को लगता है कि अमेरिका और चीन की लड़ाई करीब 3 से 4 हफ्ते के बीच चलेगी। दुनिया के लिए राहत की बात यह भी है कि इस संस्था का अनुमान यह है कि अगर ये युद्ध होता है तो दोनों ही पक्ष परमाणु बम का इस्तेमाल करने पर विचार भी नहीं करेंगे। अमेरिका को यह भी लगता है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करेगा तो उसका हमला ताइवान के दक्षिण तट पर सबसे पहले होगा। ताइवान का भूगोल ऐसा है कि चीन के लिए ताइवान में लैंडिंग करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। स्टडी के मुताबिक ताइवान का दक्षिणी मोर्चा उत्तरी मोर्चे से ज्यादा कमजोर है। एक्सपर्ट्स का एक अनुमान यह भी है कि शी जिनपिंग के लिए अपनी सेना को यह समझा पाना भी बहुत मुश्किल होगा कि आखिर वो ताइवान पर हमला क्यों कर रहे हैं, वरना उनके जवान पूरे मन से जंग में नहीं कूदेंगे और जिनपिंग को नुकसान उठाना पड़ेगा। अनुमान यह है कि शुरुआत के दिनों में चीन की फौजों को बढ़त मिल सकती है और वो अति आत्मविश्वास में जापान पे भी हमला कर सकते हैं, जिसके बाद चीन के विनाश की उल्टी गिनती शुरू होगी। दावा यह भी किया गया कि शी जिनपिंग बीजिंग से 4000 किलोमीटर दूर गुआम द्वीप पर भी हमला कर सकते हैं, जहां अमेरिका का एक बहुत बड़ा सैन्य अड्डा है, क्योंकि चीन के करीब गुआम ही वो जगह है जहां से अमेरिका के लिए चीन को टारगेट करना काफी आसान है। चीन की फौजें अमेरिका और जापान की युद्धपोत को भी डुबो सकती हैं। अमेरिका इस पूरी रिपोर्ट को इसी साल दिसंबर के महीने में प्रकाशित करवा सकता है। चीन की बढ़ती हुई ताकत को देखकर अमेरिका अपनी तैयारी और ज्यादा मजबूत कर रहा है। अमेरिका ने अब तक का अपना सबसे ज्यादा खतरनाक और अत्याधुनिक लड़ाकू विमान तैयार किया है, जिसका नाम है 22 रैप्टर। अमेरिका के पुराने लड़ाकू विमान F-15 ईगल और F-16 फैल्कन का प्रभाव कम हो गया था, इसलिए F-22 रैप्टर का निर्माण किया गया। ये रूस के MiG-29 और Su-27 लड़ाकू जहाजों के खिलाफ अमेरिका का मुंह तोड़ जवाब था।